नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बोटनी में चाहे बीएससी पार्ट वाले हो या बीएससी पार्ट 2 वाले हो बच्चे, लगभग सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो दोनों के लिए है जो फंजाई जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम बच्चे एलगी डिस्कस कर दिए थे, यदि आप नहीं देखे हैं तो बहुत बच्चे उसको देखे हैं। एक प्रकार से वायरल वीडियो है बच्चे, इंपॉर्टेंट ट्रिक सबके साथ हम बताएं हैं, एग्जाम्पल सबको अच्छे से याद करवाए हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं और एलगी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए हैं, वीडियो पहले बना दिए हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फंजाई डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ भी हम अच्छे से बताएंगे, सभी को हिंदी में बताएंगे। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक बताएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो इससे आता ही है क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आ गया तो अच्छी बात है, आपका बन जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। नहीं भी आ रहा है तो बच्चे नॉलेज आपका बढ़ेगा ही, और क्वेश्चन निश्चित है रिपीट होता ही है। तो इसमें से आप यदि पढ़ लेते हैं, आपको एग्जाम्पल सब याद करने में एक प्रकार से सुविधा हो जाएगा बच्चे। बहुत सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा ऐसे ही, अगर आप सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और अगर नोटबुक पर इस सब को लिख लेते हैं एक बार तो और अच्छे से याद हो जाएगा बच्चे। वैसे सुनने से भी आपको 80 से 90% हम चैलेंज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें अच्छे से, ट्रिक के साथ भी याद कराएंगे बच्चे। कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिक बताएंगे आपको, सभी चीज़ को एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे को रिवीजन ही करवाएंगे। पूरा चैप्टर फंजाई का हम रिवीजन करवा देंगे, जो एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे या भूल भी गए तो हम आपको यहाँ रिवीजन करवा देंगे अच्छे। तो आइए, अगर एलगी आप नहीं देखें तो एलगी जाके देख सकते हैं बच्चे, पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ हम शुरू करते हैं फंजाई, ठीक है बच्चे। आइए देखते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था उसमें फंजाई भी एक किंगडम है बच्चे। ओके, फंजाई में क्या है खास बात की, इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब क्या तो हेट्रोट्रॉपिक है बच्चे। ध्यान रखिएगा, हेट्रोट्रॉपिक, सारा ऑर्गेनिज्म इसमें हेट्रोट्रॉपिक है, कोई एक भी इसमें ऑटोट्रॉपिक नहीं है, सभी हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, तो ये बहुत ही स्पेशल बात था फंजाई के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज ऑफ द टाइप ऑफ। पक्सिनिया ग्रैमिनिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए बच्चे। ऑप्शन ए में है सोमेटोगेमी, बी में है डाइकैरियोटाइजेशन, सी में है स्पर्मेटाइजेशन, डी में है ऑटोमिक्सिस। तो डाइकैरियोटाइजेशन ऑप्शन बी सही है। ओके, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में याद रखेंगे डाइकैरियोटाइजेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर। ओके, सेकेंड देखते हैं। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय। डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, जिससे ब्लैक रॉट ऑफ फेमिन ऑफ आयरलैंड, ये सब क्वेश्चन आता है। ओके बच्चे, तो डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है सर्कोस्पोरा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा। ओके बच्चे, ऑप्शन सी सही है। थर्ड है ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका बच्चे? प्रोटीन का। ईस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है बच्चे किसका? प्रोटीन का। ईस्ट के बारे में क्या खास बात है बच्चे? ये यूनिसेलुलर है। जो किंगडम फंजाई है, फंजाई में अधिकतर मल्टी सेलुलर ही होना चाहिए बच्चे, क्योंकि यूनिसेलुलर को तो कहाँ रखा है? यूनिसेलुलर को तो प्रोकैरियोट में रखा है। लेकिन एक्सेप्शन है बच्चे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका जो बहुत सारा करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये हेट्रोट्रॉप है, वो फंजाई से मिलता है, इसको फंजाई में रखा है। तो फंजाई ईस्ट को ध्यान रखेंगे, यूनिसेलुलर है। ओके, तो ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बच्चे प्रोटीन। ओके, डी ऑप्शन सही है। फोर्थ देखें, फंजाई अक्रिंग ऑन वुड आर। जो फंजाई वुड के ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? इपीजैलिक, उसको कहते हैं इपीजैलिक। ध्यान रखेंगे, इपी मतलब ऊपर, जैलिक मतलब जाइलम। क्या जाइलम का मतलब ही वुड होता है बच्चे। जाइलम फ्लेम पढ़े होंगे, तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है वही वुड बनाता है बाद में। ओके, तो इपीजैलिक मतलब जो वुड के ऊपर रहे। अच्छे से हम आपको रेफरेंस के साथ भी बता रहे हैं बच्चे, ताकि आपको आसानी से याद करने में सुविधा हो। पूरा वीडियो देखिए बच्चे, अंत तक आपको अच्छा लगेगा। फिफ्थ है द ब्राउन गिल्स ऑफ द मशरूम। द ब्राउन गिल्स ऑफ द मशरूम क्या होता है बच्चे? तो बियर्स स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। स्पोर्स बियर करता है बच्चे, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। रिप्रोडक्शन होना चाहिए यहाँ पर, रिप्रोडक्शन लिख ले बच्चे। द ब्राउन गिल्स ऑफ दिस मशरूम, मशरूम का जो ब्राउन गिल्स होता है उसको रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सिक्स्थ नंबर, रिप्रोडक्शन इन फेरी रिंग्स अकर बाय मीन्स ऑफ। फेरी रिंग्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बच्चे? तो स्पोर्स। किसमें? स्पोर्स के थ्रू होता है फेरी रिंग्स में, ध्यान रखेंगे। सेवन्थ नंबर, फंजाई आर ऑलवेज। फंजाई हमेशा क्या होता है बच्चे? वीडियो के स्टार्ट होने में हम बता देते, सबसे स्पेशल बात है फंजाई के बारे में कि सब बच्चे वो हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई एकमात्र ऐसा किंगडम है जिसमें सारा ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चे? हेट्रोट्रॉपिक है। इसके अलावा आप देख ले प्रोकैरियोट में
मोनेरा देख लिए, मोनेरा जो इसमें प्रोकैरियोट होता है बच्चे, उसमें ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है। उसके बाद फंजाई, फंजाई में बच्चे सिर्फ हेटेरोट्रॉप ही है, कोई भी एक भी इसका मेंबर जो है ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो फंजाई और ऑलवेज हेटेरोट्रॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान रखें, वीवीआई कर लें। निश्चित है कि ये क्वेश्चन आसान भी है, पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आप आसानी से किसी का नॉलेज चेक कर सकते हैं, उसको फंजाई के बारे में कितना नॉलेज है। तो बस यही क्वेश्चन एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर उसने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है तब ये जवाब दे सकता है, नहीं तो तुक्का मार देगा वो। तो फंजाई ऑलवेज हेटेरोट्रॉपिक, ध्यान रखें बच्चे। 8th नंबर है, ए मशरूम इज, मशरूम क्या है बच्चे? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मशरूम क्या है बच्चे? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या है बच्चे? हेटेरोट्रॉप का ही टाइप है। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें होता है बच्चे, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही टाइप है। दो प्रकार का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ले रहा है बच्चे, ठीक है। जैसे आपके बाल में जू होगा, तो जो बाल का जू होता है बच्चे वो पैरासिटिक है, क्योंकि वो आपका ब्लड, डायरेक्ट आपका ब्लड ले रहा है, ठीक है। एक दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से या डेड एंड डिकेइंग थिंग से अपना भोजन ले रहा है, तो उसको कहते हैं सेप्रोफाइट। जैसे मशरूम, गोबर छत्ता आप देखे होंगे, लकड़ी पर सरे गिरी लकड़ी पर गोबर उग जाता है, तो ये क्या है? तो सेप्रोफाइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस के कारण कौन सा बीमारी होता है, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है कोलरा, सेकंड है रस्ट ऑफ व्हीट, सी है टीवी, डी है टेटनस। तो रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट, रस्ट जब भी आ जाए बच्चे फंजाई मन में आना चाहिए, ठीक है। रस्ट जब भी आ जाए तो फंजाई ही होता है, फंजाई के कारण ही होता है बच्चे। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो रस्ट होता है फंजाई के कारण होता है। कोलरा, विब्रियो कोलरे, बैक्टीरिया के कारण होता है। टीवी, क्लोस्ट्रीडियम, याद होगा बच्चे, टीबी भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बी जो है सिर्फ फंजाई के कारण होता है। 10th है, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी किसके स्टडी करते हैं बच्चे? फंजाई के। ओके, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई, और फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्गी, याद रखिएगा, एल्गी के बारे में पूछा है, तो फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्गी और माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेबल फंगस, इसमें से कौन सा है जो एडेबल फंगस है? तो एगेरिकस। एगेरिकस जो है बच्चे बेसिडोमाइसिटीज का मेंबर है, वो क्या होता है? एडिबल फंगस, इसको हम खा सकते हैं बच्चे, एडिबल फंगस, ठीक है, एगेरिकस। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय फंगस, फंगस के कारण इसमें कौन सा बीमारी होता है? तो बच्चे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट वाला जितना भी आ जाए बच्चे फंगस के कारण। रस्ट देखें आप, फंगस को टिक मार सकते हैं। स्मॉल पॉक्स आपको पता है वायरस के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। कैंसर, कैंसर तो बच्चे क्या कर सकते हैं? कैंसर तो डिवीजन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल है, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, वही फंगस के कारण होता है। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? तो राइजोपस। राइजोपस किसका एग्जाम्पल बच्चे? फाइकोमैसिटीज का। एग्जाम्पल याद करा दे हम, वैसे हम ट्रिक भी बना चुके हैं, पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं। फाइकोमैसिटीज का एग्जाम्पल बच्चे राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकोर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकोर, तो वहाँ पर है 13 का बी हो जाएगा राइजोपस। ओके, 14th है, द वर्कर एसोसिएटेड विथ माइकोलॉजी, कौन है जो माइकोलॉजी से एसोसिएटेड है? तो एफ ब्लैक सेल, एफ ब्लैक सेल जो है वो माइकोलॉजी से स्टडी, मतलब फंजाई का इन्होंने अध्ययन किया था अच्छे से। 15 है, हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकोरेल्स वाज डिस्कवर्ड इन, हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकोरेल्स वाज डिस्कवर्ड इन 1904, 1904 में। 16 है, सॉर्ट आउट द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो इजी बटलर, जो ये इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी उनके फादर हैं, इजी बटलर, ध्यान रखेंगे बच्चे। 17th नंबर, द एसेप्टेड माइसिलम इज फाउंडेड, एसेप्टेड माइसिलम किस में मिलता है बच्चे? लोअर फंजाई, एसेप्टेड माइसिलम इज फाउंड इन लोअर फंजाई। ओके, 18th नंबर है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कफ फंजाई, इसमें से कौन है जो कफ फंजाई को रिप्रेजेंट करता है? तो पेजीजा, पेजीजा जो है कफ फंजाई को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। पेजीजा इज ए मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, पेजीजा किसको मेंबर है बच्चे? एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल अगर देखो तो क्या है बच्चे? कैन, CAN, ये पहले भी हम बताएं फिर बता दें। कैन मतलब क्लेबिसेप्स, ए फॉर एस्परजिलस, नी फॉर न्यूरोस्पोरा, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, तो क्लेबिसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा।
20 नंबर है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है बच्चे, पक्सिनिया ग्रैमिनीस। पहले भी क्वेश्चन पूछा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इसको स्टार मार्क ले, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रैमिनीस। ओके, तो ये कुछ फंजाई पे क्वेश्चन था बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है पार्ट 1 या पार्ट 2 में रिपीट हो सकता है अगर फंजाई से क्वेश्चन आएगा तो। ओके, फाइकोलॉजी माइकोलॉजी आप देख लीजिए डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखे थे बच्चे, इसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और अब हम कुछ माइक्रोबायोलॉजी पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे कंसिस्ट होता है बच्चे, काइटिन। बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन। बी है बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया था बच्चे, एंटन वॉन ल्यूएनहॉक, सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने इसको देखा था। थर्ड है बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी तो 1675 1675 में। ऑप्शन ए है। फोर्थ है द बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर बायसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है बच्चे यूनिसेलुलर ही है, 99.9% जो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ही है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है प्रोकैरियोट का मेंबर है और प्रोकैरियोट तो यूनिसेलुलर ही होता है, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या नहीं मिलता है तो बच्चे, बैक्टीरियल सेल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होगा। बहुत ही प्रीमिटिव ऑर्गेनेल्स जो है, जैसे ग्लाइकोजन मिल सकता है, फैट मिल सकता है, प्रोटीन्स ये सब हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया ये सब वगैरह नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, मीजोजोम होता है, मीजोजोम ही यही सब काम करता है। साइंटिस्ट कंसर्न्ड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो कौन सा साइंटिस्ट है जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया बताते, तो बर्जे, बर्जे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही है, 6 का सी। सेवेंथ, टाइफाइड फीवर इज, टाइफाइड फीवर क्या है तो माइकोप्लाज्मा डिजीज है बच्चे, एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा का डिजीज है टाइफाइड फीवर, माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा डिजीज है। एट्थ है टेटनस इज, टेटनस क्या है तो बच्चे बैक्टीरियल डिजीज, पहले ही बताए थे क्लोस्ट्रीडियम टेटानिया के कारण टेटनस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस इज बैक्टीरियल डिजीज, बी ऑप्शन सही है। नाइन्थ नंबर द बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या है तो बच्चे बार बार कह रहे कि बैक्टीरिया एकमात्र ऐसा मेंबर है जो प्रोकैरियोटिक का मेंबर है, बैक्टीरिया ही एकमात्र ऐसा है जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ही रखा गया, ओके, जिसको मोनेरा भी कहते हैं, तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट देखते हैं। सॉर्ट और द बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से आपको बैक्टीरियल डिजीज खोजना है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, कोलरा बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, तो ऑल द अबव सभी इसमें से बैक्टीरियल डिजीज है बच्चे, तो ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखेंगे टाइफाइड कोलरा ट्यूबरक्लोसिस सभी बैक्टीरियल डिजीज है। 11th है द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, इसमें से कौन कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो एजोटोबैक्टर राइजोबियम कोलोस्ट्रीडियम सभी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव ऑप्शन डी सही है। राइजोबियम के बारे में सुने हो कि लेगुमिनस प्लांट है, जितना भी लेगुमिनस प्लांट है बच्चे दलहन का पौधा सभी में राइजोबियम उसके रूट नोड्यूल्स में होता है, ओके, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, ध्यान रखेंगे। सॉर्ट और द एमोनोफाइंग बैक्टीरिया, इसमें से कौन है जो अमोनोफाइंग बैक्टीरिया, मतलब बच्चे जो नाइट्रोजन कंटेंट को अमोनिया में NH3 में बदलता है, तो बेसिलस सबटाइटिल्स, बेसिलस माइकोइड्स और बेसिलस रेमोसस सभी हैं अमोनोफाइंग बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पर, तो नाइट्रोजन का साइकिल उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे याद रखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें नीट में भी इसमें क्वेश्चन आया था कि डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो डीनाइट्रिफिकेशन में थायोबैसिलस और सूडोमोनास, थायोबैसिलस और सूडोमोनास बच्चे ऑप्शन में भी था, वहाँ से टिक कर सकते हैं। तो जरूर हम ये भी बताएंगे बच्चे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, नीट का तैयारी अगर साइड से आप करते हैं तो वहाँ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, हम बताते रहेंगे। 13th नंबर है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, ऑब्वियसली बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया ही करता है, तो बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी ऑप्शन सही है। 14th नंबर द बैक्टीरिया बिलोंग टू, बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है बच्चे, तो साइजोमाइसिटीज, बैक्टीरिया बिलोंग टू साइजोमाइसिटीज, ऑप्शन सी सही है। 15th नंबर द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड, कॉमन मतलब जो जनरल मिलता है बच्चे, तो फीजन, क्या है बच्चे फीजन मतलब टूट जाना, एक से दूसरे में ब्रेक हो जाना, उसको कहते हैं फीजन बच्चे, ओके, फीजन, कंजुगेशन भी होता है लेकिन जो कॉमन है बच्चे फीजन है। 16th नंबर है द बैक्टीरिया लाइक एल्गी आर, जो बैक्टीरिया एल्गी की तरह होता है
उसको क्या कहते हैं बच्चे, मिक्सोमाइफाइसी। उसको क्या कहते हैं बच्चे, मिक्सोफाइसी। ध्यान रखेंगे, द बैक्टीरिया लाइक एल्गी आर मिक्सोफाइसी। 70 नंबर, सॉल्ट और द सल्फर बैक्टीरिया। इसमें से कौन है जो सल्फर बैक्टीरिया है, तो बच्चे थायोबैसिलस। ये डीनाइट्रिफिकेशन में भी मदद करता है थायोबैसिलस। इस बार नीट में इसी पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो सल्फर बैक्टीरिया यही है, थायोबैसिलस। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है थायोबैसिलस। 18 नंबर, सॉर्ट और द बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन है जो बैक्टीरियल डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो, ये सारा बच्चे फंगल डिजीज है। क्या है, फंगल डिजीज है। बताए थे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फेमिन ऑफ आयरलैंड, ये सब बच्चे बैक्टीरियल डिजीज है। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ये है बैक्टीरियल डिजीज, और ये सब फंगस के कारण होता है बच्चे। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लीफ रॉट ऑफ, लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो, ये ए बी सी ऑप्शन वाले फंगल डिजीज है। बस ऑप्शन डी वाले जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर, द माइकोप्लाज्मा इज, माइकोप्लाज्मा के बारे में सुने होंगे। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बच्चे, इसको जोकर ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी का इसको जोकर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता ही नहीं है। बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल होना चाहिए। बैक्टीरिया का सेल वॉल वैसे काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों का बना होता है। बहुत में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है बच्चे, लेकिन कुछ में काइटिन भी होता है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक इस प्रकार का बैक्टीरिया है जहाँ पर सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको जोकर ऑफ द बायोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो प्रोकैरियोट है। एनएरोबिक है बच्चे, बिना ऑक्सीजन का भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो 19 का भी ऑप्शन सही है। 20 नंबर है, द मेम्ब्रेन बाउंड, द मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के चारों बगल जो मेम्ब्रेन मिलता है उसको क्या, कितना लेयर्ड होता है बच्चे, तो 3 लेयर्ड। कितना है बच्चे, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही है। 21, द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। जो सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है उसका डायमीटर कितना है, तो उसका डायमीटर है बच्चे 0.1 माइक्रोमीटर। म्यू का मतलब माइक्रोमीटर, एक म्यू कितना होता है बच्चे, 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, ध्यान रखेंगे। 22, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज्ड बाय माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान, डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें, माइकोप्लाज्मा। 23, द माइकोप्लाज्मा कंटेन्स। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है बच्चे, तो बोथ आरएनए एंड डीएनए। माइकोप्लाज्मा कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। 24, लिटिल लीफ सिम्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय, लिटिल लीफ सिम्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे, इसको अच्छे से देख ले। और जो सबसे खास क्वेश्चन हम बताए थे, जोकर ऑफ द बायोलॉजी, इसको कहते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। नीट में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। आप देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा उसका आंसर दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ है माइकोप्लाज्मा पर। 25 नंबर है बच्चे, मिल्क स्पॉइलेज इज ड्यू टू। मिल्क स्पॉइलेज क्यों होता है, मिल्क खराब क्यों हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। क्या है बच्चे, बैक्टीरिया के कारण। लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को स्पॉइल कर देता है। दूध को दही करने का काम भी यही करता है, लैक्टोबैसिलस। ओके, 26 नंबर देखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले किसने इसको क्रिस्टलाइज किया था, तो वी इवानोव्स्की। वी इवानोव्स्की जो है उसको टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 11th के एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। 27 नंबर, सॉर्ट और द बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से बैक्टीरियल डिजीज क्या है, तो बच्चे साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है। और यदि आपको नहीं भी पता था, लेकिन इतना पता है बच्चे कि रस्ट वाला जितना भी बीमारी है वो फंगस करता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाता। रेड रस्ट ऑफ टी और वाइट रस्ट फंगस के कारण होगा। एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट मतलब क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का जो पैर में कभी नहीं कहते कि पानी लगे या छाला पड़ जाता है बच्चे, नोचने लगता है, ठीक है, तो वही एथलीट्स फुट को बीमारी है, फंजाई के कारण ही होता है। तो साइट्रस कैंकर जेंथोमिनस साइट्री के कारण होता है, जो वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, पहले ही बताए थे स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है बच्चे, वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन ए सही है। 29, बैक्टीरिया डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऊपर में ही चर्चा किए थे, रिस्पॉन्सिबल फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क, जो डेयरी मिल्क है उसको फर्मेंटेशन में मदद करता है, और प्लांट प्रोडक्ट को भी, वो कौन है बच्चे, लैक्टोबैसिलस। जो दूध को दही करता है कौन, वही लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है 30 नंबर, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली साल्टेड पिकल बिकॉज। बैक्टीरिया हाईली साल्टेड, अगर कोई पिकल हाईली साल्टेड मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड पिकल है, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्या कारण है, वही बच्चे ध्यान आपको पता होना चाहिए, क्या होगा उसमें, एक्जोस्मोसिस हो जाता होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं,
दे बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, इसके जितना भी अंदर में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, मतलब इसके अंदर का जितना भी है बच्चे लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म है सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन अगर बाहर है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो पानी का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ओके, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्यूशन हो। तो ये प्लाज्मोलाइज्ड बैक्टीरिया का सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है और डेड हो जाता है। इसलिए जो हाईली साल्टेड पिक्कल में साल्ट ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है बच्चे, इसलिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए, बैक्टीरिया क्या कोई भी उसमें अगर गिर जाएगा बच्चे डेड हो जाएगा, इसलिए पिक्कल सालों साल ख़राब नहीं होता है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, बार बार पूछ रहा है। तो टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स बताए थे वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। रेबीज भी डिफिशियंसी, रेबीज क्या है बच्चे कुत्ता के काटने के कारण होता है, ठीक है, ये भी वायरल डिजीज है रेबीज। 32 ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट, इट टेक्स एन आवर टू फिल अप ए कप, हाउ मेनी मिनट्स विल टेक टू फिल अप द हाफ कप। कह रहा प्रत्येक 1 घंटा के बाद ये वंस एवरी मिनट, प्रत्येक 1 मिनट के बाद डबल हो जाता है। इफ़ इट टेक्स एन आवर टू फिल अप, अगर 1 घंटा में इसको आधा होने में भरने में टाइम लगेगा। इट टेक्स एन आवर टू फिल ए कप, मतलब 60 मिनट में जाके पूरे कप को भर देगा। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल हाफ द कप, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा भरने में बचे 59 मिनट लगेगा। ऑब्वियसली आप कोशिश करके देख ले, 59 मिनट में एक आधा कप भर चुका है, तो जैसे ही 59 के बाद 60 मिनट होगा, अगला 1 मिनट होगा, तो डबल होना चाहिए, तो आधा का डबल मतलब पूरा, तो पूरा कप भर जाएगा, ठीक है। तो आधा कप भरने में 59 मिनट लग गया, पूरा भरने में 1 ही मिनट लगेगा बच्चों। ओके, कितना जल्दी रैपिडली ग्रो करता है बैक्टीरिया, तो ऑप्शन ए सही है। 33 ए फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज, फ्री लिविंग एनएरोबिक, एक फ्री लिविंग है एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में कैपेबल है, वो है क्लोस्ट्रीडियम। कौन है बच्चे, क्लोस्ट्रीडियम, ध्यान रखेंगे। एजोटेबैक्टर ये सब सिम्बायोटिक फॉर्म में करता है बच्चे। राइजोबियम के बारे में पहले ही बताया कि लेगुमिनस प्लांट के रूट में होता है और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है राइजोबियम। ओके, फ्री लिविंग की बात पूछा है तो क्लोस्ट्रीडियम, बी ऑप्शन सही है। 34 ए बैक्टीरियल सेल डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल ड्यू टू, बैक्टीरियल सेल यूकैरियोटिक सेल से किस प्रकार से डिफर है, तो हेट्रोक्रोमेटिन के कारण। किससे बच्चे, हेट्रोक्रोमेटिन के कारण, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो बीमारी है बच्चे बैक्टीरिया के कारण होता है। आर्थराइटिस ये जॉइंट का बीमारी है, ठीक है। बेरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अमीबिक डिसेंट्री अमीबा के कारण होता है बच्चे, प्रोटोजोइन डिजीज है, ठीक है। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है। 36 लाइकेंस आर कंपोजिट ऑर्गेन्स कंसिस्टिंग ऑफ एल्गी कॉल्ड, एंड लाइकेंस एक कंपोजिट ऑर्गेन है, मतलब 2 ऑर्गेन का जुड़ के बना होता है। लाइकेंस जानते हैं कि फंजाई और एल्गी होता है बच्चे, ठीक है। तो पूछा है कि एक एल्गी है तो दूसरा क्या होगा, फंजाई होगा, ठीक है। तो फंजाई वाले को माइकोबाइंड कहते हैं, एल्गी वाले को फाइकोबाइंड कहते हैं। ओके बच्चे, ध्यान रखेंगे। जहाँ फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है, एल्गी ऑटोट्रॉपिक होता है। एल्गी भोजन बनाता है, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है बच्चे लाइकेन में, ठीक है। और लाइकेन के बारे में एक और खास बात क्या क्वेश्चन है बच्चे कि लाइकेन कहाँ ग्रो नहीं करेगा, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा या सल्फर पोल्यूटेड रीजन होगा, पोल्यूटेड रीजन में लाइकेन ग्रो नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। 37 बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली साल्टेड पिकल, तो क्वेश्चन हो चुका है बच्चे, क्योंकि साल्ट इनहिबिट रिप्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्शन को भी रोक देता है, ये भी कह सकते हैं। दे बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है बच्चे, दे बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, उसके अंदर का सारा सॉल्यूशन बाहर निकल जाता है बैक्टीरिया के अंदर और वो मर जाता है, ये कारण है। 38 है माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ, माइक्रोबायोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, तो बच्चे ऑप्शन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। तो माइक्रोबायोलॉजी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को कहते हैं बच्चों। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सूक्ष्म जीव है उसके स्टडी को कहते हैं। 39 देखिए, द बैक्टीरिया विच इन एसोसिएशन विद सम प्लांट रूट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड राइजोबियम। पहले ही क्या बार हम चर्चा कर चुके हैं, कितनी बार, कि जो राइजोबियम है वो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होता है बच्चे, और वहीं पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो राइजोबियम बेस्ट ऑप्शन है। 40 नंबर, नेम ऑफ बैक्टीरिया इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, बैक्टीरिया नाम सबसे पहले किसने प्रपोज किया था बच्चे, तो एंटोन वॉन लियोनहॉक, सबसे पहले एंटोन वॉन लियोनहॉक देखा भी था और इन्होंने ही नाम प्रपोज किया था। 41 नंबर देखिए, द न्यूक्लियस अब्सेंट इन, न्यूक्लियस कहाँ अब्सेंट होता है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया में,
क्योंकि न्यूक्लियस तो होता है बच्चे, लेकिन वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का तो यही है खास बात कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके अंदर ग्रीन एल्गी ये सब यूकैरियोटिक है, लाइकेन यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, तो इसमें सब वेल डिफाइंड होता है। वायरस कॉजेज, वायरस क्या करता है बच्चे, तो स्मॉल पॉक्स, कई बार बोल चुके कि स्मॉल पॉक्स बीमारी वायरस के कारण होता है। 43 देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ अब्सेंट है बच्चे, तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत कम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइजोबियम होता है बच्चे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम होती है, ये सब बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते हैं। 44 नंबर, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन। प्लांट वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा मिलता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट दिया है, गलत है बच्चे, कोलेजन होना चाहिए, सॉरी रुबिस्को होना चाहिए। रुबिस्को प्रोटीन जो होता है बच्चे प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, रुबिस्को होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट गलत है। रुबिस्को आप पढ़े होंगे, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट है पूरे अर्थ पर बच्चे, पूरे अर्थ पर रुबिस्को सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, ह्यूमन में पूछता तो कोलेजन, ह्यूमन में पूछता तो कोलेजन प्रोटीन। ओके बच्चे, रुबिस्को सही ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। वायरस इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय डीजे इवानोविस्की, सबसे पहले इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था और सबसे पहले इन्होंने ही आइसोलेट किया था, सी ऑप्शन सही है। 46 विब्रियो इज ए, विब्रियो क्या है बच्चे, विब्रियो, विब्रियो एक बैक्टीरिया का ही टाइप है, पढ़े होंगे। बैक्टीरिया का जब आप टाइप पढ़ेंगे बच्चे तो उसमें रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, उसी में एक होता है विब्रियो शेप बच्चे। तो विब्रियो क्या है बच्चे, लगेगा वायरस है लेकिन बैक्टीरिया है। बच्चा विब्रियो देखे वायरस ऑप्शन ए टिक कर देगा, लेकिन गलत है बच्चे, शेप पर डिपेंड, बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पे है। कोई रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, कोई स्पायरल शेप है, कोई कॉमा शेप है, कॉमा को ही विब्रियो कहते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे। तो विब्रियो क्या है, बैक्टीरिया है। 47 है, द मोड ऑफ लाइफ ऑफ लाइकेन इज, द मोड ऑफ लाइफ ऑफ लाइकेन, लाइकेन के लाइफ का मोड क्या है बच्चे, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल लाइकेन ही है, एक दूसरे को फुलफिल करता है। एक को अगर सेपरेट कर देंगे तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, एक को सेपरेट कर देंगे तो दूसरा भी डेथ हो जाएगा बच्चे। तो इसमें 47 तक रखते हैं बच्चे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप यदि और चाहते हैं कि हम और क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो भी हम बता सकते हैं। जैसे एक बच्चा ने कमेंट बॉक्स में लिखा था बच्चे कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, तो इसलिए हम ये वीडियो बनवाए हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर के लिए बच्चे एग्ज़ाम आपको होने वाला है, क्वेश्चन अगर कहीं से आउट होता है तो हम आपको बताएंगे बच्चे, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पार्ट 1 में क्वेश्चन हुआ था, कहीं से जुगाड़ हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे की मदद किए थे, तो आपका भी मदद करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं बच्चे, आंसर के साथ प्रीवियस ईयर का। हमारे चैनल को एजुकेशनल गैलरी जो चैनल है उस पर आप क्लिक करें, वहाँ पर वीडियोज़ में जाएँ, एक एक वीडियो देखें, आप कौन कौन वीडियो अपलोड किए हुए हैं सभी मिल जाएगा बच्चे। कोई यदि आपको नहीं मिल रहा है, किसी का आपको स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।